हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैजिकल आयुर्वेदा में। तो आज माता शैलपुत्री की कहानी को जानते हैं। तो नवरात्र के 9 दिन भक्ति और साधना के लिए बहुत ही पवित्र माने गए हैं। इसके पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री हिमालय की पुत्री है। हिमालय पर्वतों के राजा है, वह अड़ी है, उसे कोई हिला नहीं सकता। जब हम भक्ति का रास्ता चुनते हैं तो हमारे मन में भगवान के लिए इसी तरह का अड़िग विश्वास होना चाहिए। तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यही कारण है कि नवरात्र के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। अब जानते हैं कि माता शैलपुत्री की क्या कहानी है। तो माँ शैलपुत्री सती के नाम से भी जानी जाती है। इनकी कहानी इस प्रकार है कि एक बार दक्ष प्रजापति ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देव देवताओं को निमंत्रण भेज दिया, लेकिन भगवान शिव को नहीं भेजा। देवी सती भली भांति जानती थी कि उनके पास निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो उस यज्ञ में जाने के लिए बहुत बेचैन थी, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें मना कर दिया। उन्होंने यह कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई निमंत्रण ही नहीं आया है और इसीलिए वहां जाना उचित नहीं है। सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का वह भगवान शिव से आग्रह करती रही। सती के ना मानने की वजह से शिव को उनकी बात माननी पड़ी और अनुमति उन्हें देनी ही पड़ी। सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुंची तो उन्होंने देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग उनसे मुंह फेर रहे हैं और सिर्फ उनकी माता ने उनसे स्नेह से उन्हें गले लगाया है। उनकी बातें उनकी बाकी बहनें उनका उपहास उड़ा रही थी और सती के पति भगवान शिव को भी तिरस्कृत कर रही थी। स्वयं दक्ष ने भी अपमान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा था। ऐसा व्यवहार देखकर सती माता बहुत दुखी हो गई। अपना और अपने पति का अपमान उनसे सहन नहीं हुआ और फिर वह अगले ही पल उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं राजा दक्ष ने भी नहीं की होगी। सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में खुद को स्वाहा कर लिया और अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो वो बहुत दुखी हो गए। दुख और गुस्से की ज्वाला में जलते हुए शिव ने उस यज्ञ को उद्ध्वस्त कर दिया। इसी सती ने फिर हिमालय के यहाँ जन्म लिया और वहाँ जन्म लेने की वजह से उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। शैलपुत्री का नाम पार्वती भी है। इनका विवाह भी भगवान शिव से ही हुआ था। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। वहाँ शैलपुत्री का एक बेहद ही प्राचीन मंदिर है, जिसके बारे में यह मान्यता है कि यहाँ माँ शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने से ही भक्तजनों की मुरादें पूरी हो जाती है। कहा तो यह भी जाता है कि नवरात्र से पहले दिन से ही यानी प्रतिपदा को जो भी भक्त माँ शैलपुत्री का दर्शन करता है, उसके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट भी दूर हो जाते हैं। माँ शैलपुत्री का वाहन ऋषभ यानी बैल है, इसीलिए उन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। इनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।